आपका बिजनेस डेली सेल्स कर रहा है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, फिर भी बैंक अकाउंट में पैसा कम क्यों दिख रहा है? ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन फेस करता है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, कस्टमर से कितना पेमेंट पेंडिंग है और बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये क्लियरिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 रिपोर्ट्स की जो हर बिजनेस ओनर्स को जरूर देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली रिपोर्ट से। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पहली रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे P&L या इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रेवेन्यू कितनी थी, एक्सपेंसेस कितने थे और एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस। कभी कभी सेल्स अच्छी लगती है, लेकिन जब सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम निकलता है। बट P&L रिपोर्ट आपको मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस समझाने में हेल्प करता है। सेकंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आते हैं सेकंड रिपोर्ट पर, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड कैश सेम चीज नहीं होती। आपका P&L प्रॉफिट दिखा सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट में कैश लो हो सकता है। ऐसा क्यों? हो सकता है कस्टमर्स ने पेमेंट अभी तक ना की, हो सकता है पैसा इन्वेंट्री में स्टक हो, या फिर पहले एक्सपेंसेस ड्यू हो और कस्टमर पेमेंट्स बाद में आनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है कि बिजनेस में पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। ये रिपोर्ट्स हेल्प करती हैं समझने में कि आपके पास सैलरी, रेंट, सप्लायर्स, टैक्सेस या और भी डेली एक्सपेंसेस पे करने का इनफ कैश है या नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेसेस सिर्फ लॉस की वजह से स्ट्रगल नहीं करते, काफ़ी बिजनेसेस कैश की कमी की वजह से भी स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट ये रिपोर्ट्स आपको ये समझाने में भी हेल्प करती हैं कि क्या आपका कोर बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है या बिजनेस लोन्स, क्रेडिट या डिलेड पेमेंट्स के सपोर्ट पर चल रहा है। बिजनेस पेपर पर प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो वीक है तो रिस्क रियल है, क्योंकि बिजनेस कैश से चलता है, प्रॉफिट से नहीं। थर्ड, अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट। थर्ड रिपोर्ट है अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि किन कस्टमर से पेमेंट पेंडिंग है और कितने टाइम से पेंडिंग है। यूजुअली ये रिपोर्ट इनवॉइसेस को कैटेगरी में डिवाइड करती है, 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज और 90 प्लस डेज। इससे आप ये समझते हैं कि किस कस्टमर को पेमेंट करनी है और कितनी लेट हुई है। ये रिपोर्ट कैश फ्लो के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवॉइस रेज होना पेमेंट रिसीव होने के बराबर नहीं होता। जब तक पैसा बैंक में नहीं आता वो बिजनेस का यूजेबल कैश नहीं है। इसलिए ओवरड्यू पेमेंट्स को अर्ली ट्रैक कीजिए, फॉलो अप कीजिए और 90 डेज तक वेट मत कीजिए। फोर्थ, अकाउंट पेबल रिपोर्ट। अब आते हैं फोर्थ रिपोर्ट पर, जो कि है अकाउंट पेबल रिपोर्ट। जैसे पैसा लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पैसा देने की प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये रिपोर्ट बताती है कि आपको किस वेंडर को कितना और कब पेमेंट करना है। अगर पेबल अमाउंट का क्लियर सिस्टम ना हो तो लास्ट मोमेंट पर कैश शॉर्टेज हो सकती है, वेंडर रिलेशनशिप्स वीक हो सकते हैं और बिजनेस को अननेसेसरी स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट आपको पैनिक मोड से प्लानिंग मोड में ला सकती है। फिफ्थ, बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मंथली देखना ज़रूरी है, क्योंकि यह बताती है कि आपका बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। आपको क्लियरली समझ आता है कि एक्सपेंसेस कहाँ बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ शॉर्ट हो रहा है, कौन सा एरिया बेटर परफॉर्म कर रहा है और कहाँ कॉस्ट कंट्रोल या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बजट सिर्फ प्लानिंग के लिए नहीं होता, वो बिजनेस का डायरेक्शन सेट करता है। और बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो इन 5 रिपोर्ट्स को रेगुलरली रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप अपनी अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स और बिजनेस फाइनेंस को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करना चाहते हैं तो मुनीम को फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करें और आज ही फ्री डेमो बुक करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।